ही नहीं ना, आप बोलो ही नहीं। आपने खाया नहीं है ना, गंदी बच्ची ने। मुझे भूख लगी है ही नहीं। इसे भूख नहीं लगी, इसे भूख नहीं लगती। नन्नों को मजे का पुलाव बनाया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की ईद जो है बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरा ईद का दिन जो था इतना अच्छा, मतलब अच्छा तो ईद का दिन था ही, लेकिन बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो आप लोगों को पता है, इसी वजह से मेरा ईद वाले दिन का जो व्लॉग था वो बिल्कुल भी वैसे नहीं बन पाया जैसे बनता है या जैसे मैं बनाती हूँ। तो उसके लिए माजरत। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे इतना ज़्यादा, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, अब मैं बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी तबीयत बेहतर हो गई है। तो इसीलिए फिर आज मैंने कहा कि अपने बच्चों को ज़रा कुछ अच्छा खिलाया जाए। आज मेरी बेटी भी आ रही है, तो बेटी भी आ रही थी, तो साथ मैंने कहा कुछ अच्छा मज़ेदार किस्म का बनाया जाए ताकि मेरे बच्चे जो है वो खाएं। क्योंकि ईद वाले दिन हमारे घर में लाजमी या तो पुलाव बनता है या बिरयानी बनती है या इस तरह की कोई चावलों से रिलेटेड ही कोई ना कोई स्पेशल डिश बनती है। जैसे पिछले साल हमने वो बनाई थी यार, क्या नाम था वो जो चावल होते हैं उसके साथ टिक्का भी होता है, वो मैं नाम इस वक्त मैं भूल गई, इस टाइम मेरे जहन में ही नहीं आ रहा, बस बाज़ दफ़ा ऐसे होता है। तो पिछले साल ईद में मैंने वो बनाई थी। तो आज ही फिर हम, अब वो मेरी काफ़ी तबीयत बेहतर हो गई थी। मैंने बीफ जो है धो के बीफ पुलाव का मसाला मैंने चढ़ा दिया था, और साथ जो है मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, किचन साफ़ कर रही थी। और मैं ये सोच रही थी यार, अगर एक मतलब पूरा घर होता है ना, एक औरत कितने काम समेटे हुए होती है, किसी को इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। कभी कभी किसी को इस चीज़ का पता भी नहीं चलता, पूरी पूरी ज़िंदगी भी पता नहीं चलता। एक घर में जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है तब भी घर डिस्टर्ब नहीं होता है, जब शौहर बीमार हो जाए तब भी घर डिस्टर्ब नहीं होता है, सारे काम हो जाते हैं। घर का कोई भी फ़र्द बीमार हो जाए ना तो घर एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि एक औरत के हाथ में होती है, वो हर चीज़ करती है, अपने बच्चे को भी देखती है, अपने शौहर को भी देखती है, अगर वो लोग बीमार हो जाते हैं अपने घर को भी देखती है, डबल ड्यूटियाँ देती है। लेकिन जब एक औरत बीमार हो जाती है ना, मैं कहती हूँ सारे घर की चीज़ें दरहम भरम होकर रह जाती हैं, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, किचन में तबाही मच जाती है, घर की हर चीज़ में तबाही मच जाती है। ऐसे लगता है जैसे पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ हो। मुझे तो, मैं जब भी बीमार होती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि सारे घर की, मुझे बीमारी में सबसे ज़्यादा ये टेंशन लग जाती है कि मैं कैसे उठूँ और कैसे ये सारे काम करूँ। मुझे सारी चीज़ें बिखरी हुई दिखना शुरू हो जाती हैं कि मेरे घर का क्या हाल हो रहा है। मेरे बच्चों ने कपड़े हर जगह खोल के रख दिए हैं, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, किचन गंदा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें समेटना करना, मतलब एक कि चाय की वो भी होती है ना, कि चाय भी बनानी है तब भी पता होता है कि भाई चीनी है, मैं इसको बोलूँ, उसको ये चीज़ यहाँ पड़ी, वो चीज़ वहाँ पड़ी, वो फलां ऐसे कर दो वैसे कर दो, चाय के बर्तन हो गए। तो वो बड़ी मुश्किल होती है। उससे बेहतर बंदा कहता है इतना बोलने से बेहतर है खुद ही हिम्मत मारे और उठ के और बना ले। मतलब एक औरत कितना कुछ समेट के रखती है, अपने पूरे घर को, बच्चों को, हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इतना काम करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को कभी समझते नहीं, या उन्हें इस चीज़ की कदर नहीं होती, और जब कदर होती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो ज़िंदगी में जो है ना, मुझे लगता है सबको अपनी अपनी बीवियों की ना घर इसी दुनिया में कदर भी करनी चाहिए। अगर वो आपके घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठा रही है, आपके घर के सारे काम खुद करते हैं। और आज के दौर में जहाँ इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में जो औरतें अपने घर की सफाइयाँ खुद करती हैं, बर्तन खुद धोती हैं, कपड़े खुद इस्त्री करती हैं, हर चीज़ खुद करती हैं, बानिस्बत उनके जिन्होंने मेड रखी हुई, उनको तो बहुत फ़ायदा है कि ज़ाहिर बात है मेड आएगी, सारे काम करेगी और चली जाएगी। लेकिन ख़ुद करने वाले में और मेड से करवाने में बहुत फ़र्क होता है। जब खुद करते हैं ना तो लग पता जाता है कि गर्मी के, वो कहते हैं ना 2 के 4 कितने होते हैं, तो गर्मी में काम कैसे होते हैं वो भी लग पता जाता है। तो उनको सलाम उन सारी बहनों को जो इस गर्मी में काम करती है। आपकी कोई और कदर ना करे, लेकिन मैं आप लोगों को सलाम पेश करती हूँ कि आप लोग सारे काम खुद करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के तो हस्बैंड भी बड़े अच्छे होते हैं कि वो सारे काम कर के देते हैं, ऑफिस भी देखते हैं, घरों में आके, घर पे आके काम भी करते हैं। तो उन औरतों को अपने शौहरों की कदर करनी चाहिए कि वो कमा भी रहे और आपको घर पे आके बना के खिला भी रहे। तो ऐसे में नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर जी हमारी मेरा बीफ गल गया था, तो मैंने साथ ही नमक, मिर्च, गरम मसाले और जो खड़े मसाले होते हैं वो सारी चीज़ें डाल के भुनाई कर ली अच्छी तरह से।
क्योंकि हम बीफ को जो है ना बॉईल कर लेती हूँ, उसकी जो यखनी होगी वो मैं अलग रख लूँगी। उसके बाद जो इसकी ना अच्छे से भुनाई कर लूँगी ताकि कच्चापन ना आए। और यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा पुलाव मसाला जो है वो डाला है और उसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। साथ जो है ना अगर आप चाहें तो मैंने इसमें थोड़ा सा ना जैसे धनिया पाउडर हो गया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च जो होती है ना बिल्कुल ज़रा सी डाली है, मतलब आधी चमची से भी आधी, उससे भी आधी, सिर्फ बराए नाम मैंने डाली, सिर्फ कलर के लिए और किसी चीज़ के लिए। बाकी मैं जो मिर्चों के लिए ना हरी मिर्चें एक दो डाल देती हूँ, वो भी मोटी वाली, बारीक वाली नहीं, क्योंकि पुलाव में अगर मिर्चें तेज़ हो ना तो मिर्चें तो मुझे समझ में नहीं आती कि पुलाव में मिर्चें होती क्यों, होनी ही नहीं चाहिए इतनी, बिल्कुल लाइट होती हैं। और वैसे भी हमारे घर में जो है ना पुलाव में मिर्चें तेज़ नहीं, नमक थोड़ा सा तेज़ पसंद करते हैं, तो पुलाव में हल्का सा नमक हम तेज़ रखते हैं, क्योंकि मेरी सास ऐसे रखती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो फिर मैं उसी तरह से बनाती हूँ। तो जब तक मेरा पुलाव बन रहा है मज़ेदार किस्म का, आप लोग बताएं आप लोगों ने आज क्या बनाया है और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। और सबसे पहले ये बताएं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अगर हो सके, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, अगर ना आए तो ना कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा, दिल करे तो शेयर कर देगा, नहीं करे तो ना करेगा। कुछ भी नहीं करने को दिल किया तो अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखेगा, इतना तो कर ही सकते हैं कि दुआ में ज़रूर याद रखेगा। और इसके साथ ही हाँ, आज ना मतलब गर्मी कराची में इतनी ज़्यादा हो रही है कि काम करने को ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, इतनी गर्मी मैं करी मैं तो इस बार तो मुझे लग रहा है हद गर्मी जो है ना बहुत हाई लेवल पे जाने वाली है। हब्स हो रहा है, हवा ही नहीं चल रही है। अच्छा पहले गर्मी जब पड़ती है ना तो वो शाम में ना हवा चलती रहती है, जब हवा चलती है ना तो थोड़ा सुकून रहता है, बंदे की तबीयत इतनी वो नहीं होती। अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो कराची में गर्मी तो जो पड़ रही है वो पड़ रही है, उसके साथ साथ हवा भी नहीं है, हवा भी बंद हुई हुई है। हवा का भी ये हालत है कि जैसे है ही नहीं, चल ही ना रही हो तो उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा वो हो रही है। तो कोशिश करें कि सब लोग जो है ना अपने घर में नींबू पानी बना के रखें, जामे शीरी बना के रखें। चलते फिरते ख़वातीन जो है जो घरों में काम करती हैं ना, अपने घरों के सारे काम खुद करती हैं, तो वो लाजमी ये बना के रखें और चलते फिरते कामों के साथ साथ ये पीते रहें। क्योंकि अब हम जो है ना जब ये क्योंकि हम लोग इतने कोई देसी खुराकों की खाए हुए लोग हैं नहीं, हमने फार्मी अंडे खाने वाले लोग हैं, तो हमारा जल्दी जो है ना बीपी लो हो जाता है या जिस्म कांपने लग जाता है, गर्मी की वजह से पसीना ज़्यादा आता है तो तबीयत भी डाउन हो जाती है। तो क्योंकि मेरे साथ तो ये होता है, तो फिर कोशिश किया करें नींबू पानी ना ऐसे में बहुत बेहतरीन होता है। मैंने देखा कि इससे एकदम ना थोड़ी तबीयत सेट हो जाती है। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैंने ना अच्छा पुलाव जब भी बना लेना, बनाने के बाद जब आप इस तरह से पानी डाल देते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा ना 2-3 चम्मच दही के डाल दिया करें। उससे जो होता है ना चावलों का एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसका कलर बहुत अच्छा आता है, सबसे बढ़कर जो टेस्ट होता है ना वो ज़रा और मज़ेदार किस्म का हो जाता है। चावल जो है ना बड़ा खिला खिला अलग अलग रहता है, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है पुलाव में। और एक मैं नमक जो है लास्ट में डालती हूँ। साथ जब आपका जो पुलाव का पानी काफ़ी हद तक जब ड्राई होने वाला होगा ना, जब चावलों से सिर्फ आधा इंच कह लें थोड़ा सा ऊपर हल्का हल्का पानी रह जाएगा, तब आपने उसमें डालना है वो सिरका। उससे भी चावल जो है ना चिपकता नहीं और बड़ा अच्छा हो रहता है। ठीक है, ईद का दिन था, हमें वो ना धनिया मिला ना पुदीना मिला दुकानों से, जो फ्रिज में पड़ा था वो ख़राब हो गया। तो फिर हमने जी बहरहाल जी थोड़ा सा जो पुदीना था उसी को ग्राइंड किया और हरी मिर्चें ग्राइंड की, साथ प्याज डाला, साथ इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला, ब्लैक पेपर डाला, नमक डाला और इससे हमने थोड़ा सा अपना रायता बना लिया। ये देखिए जी उतनी देर में हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का पुलाव, आपकी शक्ल तो उससे तो आपको देख ही रहा है कि कितना ज़बरदस्त बना और अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही मज़े का भी बना है। इतना मज़े का बना कि मेरे बच्चों को सबको बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर हमारा पुलाव रेडी हो गया। अच्छा हमारे पुलाव की जो ख़ास बात होती है ना वो ये होती है कि हमारे घर में जो है ना पुलाव के ऊपर जो बिरयानी का जो कलर होता है ना, जो फूड कलर होता है वो थोड़ा थोड़ा लाजमी छिड़का जाएगा, क्योंकि वो मेरे जो हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड को इसमें ये कलर बड़ा पसंद है। फीके कलर में जो है ना पुलाव उन्हें पसंद नहीं है, तो उन्हें पसंद है कि ये वाला फूड कलर लाजमी बिरयानी का डाला हो। तो ये बाज़ लोग, मेरे बेटा बड़ा वाला बोलता है कि भाई पुलाव में कौन डालता है। मैंने कहा भाई मैं डालती हूँ क्योंकि मेरे आपके पप्पा को पसंद है। तो बहरहाल जी मेरे हस्बैंड को यही वाला पुलाव पसंद है, इसीलिए फिर मैं उसी तरीके से बनाती हूँ जिससे उन्हें पसंद आ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत पसंद आया था। तो आप लोग भी कभी ट्राई करेगा। मैंने देखा इस तरह पुलाव बनाने से ना, ये कलर डालने से मैंने ये देखा कि अगले दिन तक भी ना पुलाव का जो है ना टेस्ट चेंज नहीं होता। वरना मैंने देखा नॉर्मली पुलाव बनाना तो अगले दिन उसका पुलाव का थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, लेकिन फूड कलर डालने से मैंने देखा कि अगले दिन तक जो है ना फूड कलर और दही, ये दो चीज़ें डालने से अगले दिन भी पुलाव का जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे एज़ इट इज़ रहता है फ्रेश। तो ये भी एक चीज़ ख़ास है इन दो चीज़ों के डालने से। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा, मुझे बताएगा कि मैंने आपको सही बताया कि नहीं बताया। यहाँ जी मेरी बेटी शर्ट पहन रही थी, तभी फिर मैंने ऊपर से वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पे इसकी बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं।
माशाल्लाह बहुत बातें करती है कहाँ ये। जा रही हो आप? बाहर का नीचे? फाइक भाई डांटेगा फिर आपको, डांटेगा डांटेगा, वो कहेगा अब आप नीचे क्यों आई हो फिर? से निपटा दो, क्या नहीं भेजेगा, डांटेगा वो, बोलेगा नीचे क्यों आई हो आप, चलो ऊपर। ऊपर से निपटा दो। नहीं नहीं लेके जाओ खुद ही, मैं नहीं लटका रही आपकी स्कूटी स्कूटी। मम्मा प्लीज, फिर नहीं मारूंगी अगर ये हरकत की आपने। मम्मा प्लीज। नहीं अब बड़ी होगी ना, अब ले जाओ ना खुद ही। नहीं मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा, पहले ही बेचारा मेरा फ़ोन बेचारा बड़ा सेंसिटिव हालत में है, टेपें लगी, पट्टियाँ लगाई हुई हैं पहले मैंने अपने फ़ोन को, और फ़ोन ख़राब नहीं करो। क्या निपटा दो। लटका दूँ अगर गिर गई किसी के सर पे? अच्छा जाओ लेके आओ, रस्सी भी लेके आओ और स्कूटी भी लेकर आओ, और रस्सी किचन की बास्केट में। वाह, बोतल क्यों लाई हो? खाली बस रस्सी लाओ और स्कूटी लाओ बस, बोतल क्या करनी है? अब इसको बांध के हम नीचे लटकाएं? चलो जाओ अब नीचे, फिर मैं बांधती हूँ। अब हम इसको जो है विंडो से नीचे लटकाएंगे ताकि जामिया नीचे से डाल के पकड़ेगी। अब जो हम ये जो इसकी स्कूटी है इसको हम यहाँ से लटकाएंगे, जो नीचे तक जाएगी। यहाँ पे जामिया नीचे चली गई, उसको खबरी हो रही थी अपने भाई की, क्योंकि उसका भाई नीचे गया हुआ था तो उसने भी लाजमी जाना था। वो देखिए अब आपको नज़र आ रही स्कूटी चलाती हुई। तो बहरहाल जी ये जो फाइक नहीं करना है वो उसने इसके पीछे फिरना है। तो बहरहाल यहाँ पे जी मेरा बड़ा बेटा आ गया था, उसने खाना उससे मैंने दिया तो उससे पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आया, मज़ेदार किस्म का पुलाव बना था। तेरी पिक्चर नहीं आ रही। सही बनना वैसे ये हो रहा है, यूं काट हो रहा है। आपने तो खाया नहीं ना, आप बोलो ही मेरे बेटे नहीं। ने हमसे आपने बता खाया नहीं है ना, गंदी बच्ची ने। मुझे भूख लगी है ही नहीं। इसे भूख नहीं लगी, इसे भूख नहीं लगती नन्नों को। ये मज़े का पुलाव बना है। अच्छा सबको पसंद आया पुलाव को, बस जामिया पता नहीं क्यों खाने पीने के बारे में ना बहुत शौर है। इसका दिल करता है मुझे केक खिला दो, मुझे मिठाई खिला दो, मुझे आइसक्रीम खिला दो, जूस पिला दो, बिस्किट खिला दो, खाना ना खिलाओ। खाना खिलाने में थोड़ा तंग करती है, तो फिर ये कि अब इसे फिर हम लालच दे के वो करते हैं। और आज जी हमारे घर में केक आया था और मिठाई आई थी, क्योंकि मेरी बेटी आज आई थी तो इसके पापा फिर मिठाई और केक भी आज ही लाए। वो उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर वो इसलिए भी नहीं लाए, फिर जामिया भी नहीं थी, तो इसलिए फिर वो इस बार पहली बार ऐसा हो कि दोनों चीज़ें भी लेट आई हैं। तो आज सेकंड डे जी, ये ले जी आ गया आपका ईद का केक भी आ गया और मिठाई भी आ गई, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो उनके हिसाब से इस बार मिठाई लाए। पिछली बार जब लाए थे तो मिक्स मिठाई लाए थे, मेरे बच्चे बड़ा गुस्सा हुआ था कि मिक्स लाए हम नहीं खाते हैं, तो ये तो इस बार फिर वो बच्चों के हिसाब से जो उन्हें पसंद है वो लाए। तो यहाँ जी इसे मैं केक काट के दे रही थी, तो इसे बहुत पसंद है केक माशाल्लाह। मेरे बच्चों को सारों को ही केक और मिठाई दोनों ही बहुत पसंद है। हालांकि मीठे के शौकीन मैं थी खाली, लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए। हस्बैंड भी मेरे मिठाई और केक के शौकीन हो गए, वैसे वो पहले इतने मीठे के शौकीन नहीं थे। बहरहाल जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक करेगा, अपनी बहन को दुआ में बहुत याद रखेगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। लाजमी अपनी बहन को दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।